हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आज मंडे है और अभी वक्त हो रहा है 12:50। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इसी वजह से मैं ये वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एक ट्रेड में हमें क्यों एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और कैसे एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आज मार्केट ओपन होता है इस लेवल पे, है ना। फिर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद ऊपर की तरफ मूव, लेकिन ऊपर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। फिर यहाँ पे एक रेंज में फंस जाता है और यहाँ से फिर नीचे, है ना। लेकिन ये मूवमेंट इतने आसानी से हुई है नहीं, इतनी आसानी से नहीं हो पाई है ये मूवमेंट। अब देखोगे, यहाँ पे जब सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट, ऊपर गया तो यहीं तक गया। अब सोचो यहीं तक क्यों गया, यहीं तक जाने का रीज़न क्या था। इसके ऊपर भी जा सकता था, इसके ऊपर भी जाना चाहिए था ना आइडियली। अगर ये फ्लो में इतना बुलिश कैंडल बना के अगर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये फ्लो में ऊपर भी निकलना चाहिए था। कम से कम इस लेवल तक तो आना चाहिए था ये रेजिस्टेंस के लिए, है ना। नहीं आया, यहीं से नीचे जाने लगा। क्यों जाने लगा? रीज़न है, देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 रीजंस है। यहाँ से ऊपर नहीं जाने के 2 से 3 रीजंस हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और आप जब भी ट्रेड करो तो ऐसे ही ट्रेड एनालिसिस करके फिर डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने का? तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे लिया हुआ है। इस कैंडल, ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, है ना। अब होता क्या है, आप देखोगे, ये तो हो गया पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ से मार्केट की नीचे की तरफ मूव कर गया। क्यों? यहाँ से जिन्होंने बाय किया था वो इस कैंडल को देख के डर गए कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता भी है या नहीं, ये सोचने में। अब देखोगे, ये कैंडल जो है एक रिवर्सल कैंडल कहा जाता है इसको, शूटिंग स्टार कैंडल। इस पे मैं अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको सारे कैंडल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद फिर भी यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था। 10 से 15 मिनट मार्केट होल्ड किया, इस कैंडल पे ब्रेकडाउन दिया, जहाँ पे बायर्स लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। इस कैंडल पे बायर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है यहाँ पे। इस वजह से बायर्स फिर से एंटर करने में इंटरेस्टेड नहीं रहे। यहाँ पे आप देखोगे फिर से एक रेंज क्रिएट हुआ था। रेंज क्रिएट होने के बाद ये ब्रेकडाउन। अब थर्ड रीज़न क्या है जो यहाँ से मार्केट इतना बड़ा फॉल दिया नीचे? थर्ड रीज़न ये है, जब ये रेंज में ट्रैवल करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देते साथ ही एक तो इस रेंज का रेजिस्टेंस, साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस इस कैंडल पे आपको देखने मिला, और ये भी एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो गई। इस कैंडल पे अभी इतना गौर मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली शूटिंग स्टार जैसे बननी चाहिए, जहाँ पे बननी चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो इस कैंडल को अभी के लिए इग्नोर कीजिएगा। लेकिन एक सिग्नल है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। बायर्स यहाँ पे पहले ही वीक हो चुके थे, फिर से यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग होने की वजह से जैसे ही इसके नीचे जाने लगा मार्केट, तो एक आधे घंटे के लिए फॉल देखने मिला था हमें। अब जो हो रहा है बैंक निफ्टी में, एक फॉल देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। अब देखोगे यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर स्पेंड किया है, फिर जाके एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। अब आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? चलो, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद ये हो सकता है कि मार्केट ने जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, अब ये इस लेवल तक जाएगा, फिर इसी रेंज में फिर से ट्रैवल करने लगेगा, और जब ये ब्रेकआउट देगा, एक रिवर्सल आएगा, फिर उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये तो हो गई पहली पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी जो होगी वो, बैंक निफ्टी अगर आज ही के दिन इस लेवल का रिजेक्शन लेके फिर से नीचे की तरफ आने लगे और इस लेवल पे होल्ड ना कर पाए, तो यहाँ से हम एक बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ देख सकते हैं, जो कि मार्केट को लेके आ सकता है
तकरीबन इस लेवल तक। आप देखो यहाँ पे अगर कोई एक रिवर्सल कैंडल फिर से बनती है इस लेवल के आसपास, आप देखोगे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस तो लिया है, साथ ही साथ इस जोन का भी एक रेजिस्टेंस फेस करेगा इनिशियली। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप कोई अगर नेगेटिव कैंडल देखते हो तो यहाँ पे आप पुट साइड के लिए एंट्री कर सकते हो, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये स्टॉप लॉस आप ये मेंशन करके चल सकते हो। और इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन मिले आपको तो नेक्स्ट लेवल जो है वो सीधा 750 के पास जाके, तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है अभी के लिए, ये एक मेजर जोन है 46,100 का, जहाँ पे कोई अगर नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव कैंडल दिखती है आपको, पुट साइड में एंट्री कर सकते। तो फाइनली ट्रेडर्स, अपने एक्सपेक्टेड लेवल पे एक रिवर्सल कैंडल फिर से एक फॉर्म हो चुकी है, लेकिन मैं अपने सिस्टम पे नहीं था, तो इस वजह से ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल मेरे से मिस हो गई है। तो अभी के लिए देखो, ये भी एक चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सेटअप बना है और आप उस वक्त एंट्री नहीं कर पाए हो तो इसका गम मत कीजिएगा। होप रखिएगा कि फिर से वो अपने लेवल पे आएगा तो फिर से हम एंट्री करेंगे। तो वेट करते हैं अगले एंट्री पॉइंट के लिए। हमने अपना जो एक्सपेक्टेड एंट्री पॉइंट डिसाइड किया है, हम उसी पॉइंट पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो वेट करते हैं, मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो चलो, मार्केट फिर से घूम फिर के अपने एंट्री पॉइंट के यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इस कैंडल पे मैं एंट्री करने की सोच रहा हूँ। देखो, एनालिसिस परफेक्ट है, एंट्री पॉइंट हमने डिसाइड किया है, ट्रेड लेने से पहले हमने बहुत कुछ सोचा है, तो इस वजह से मैं इस पॉइंट पे एंट्री कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कन्विक्शन कम लग रही है क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमने जो एनालिसिस की है हम उस पर कॉन्फिडेंस रख के इस ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी रिस्क लेना ज़रूरी है। देखो कि मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिवर्सल आएगा और फिर नीचे जाएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है अभी के लिए। तो ट्रेडर, जैसे कि आप देख रहे हो, अपने मार्क्ड लेवल के ऊपर अब ये बैंक निफ्टी जाने लगा है, तो पॉसिबली इस ट्रेड में हमें अपना स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है। उसके लिए भी रेडी रहना होगा। अगर अभी के लिए 46,050 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ हमें एक बड़ी मूव देखने मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट होने लगते हैं तो सेम नीचे की तरफ भी हम एक बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी के लिए सेलर्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं। इस लेवल पे 46,050 के लेवल पे सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं और मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने में रेडी है। तो हमने एंट्री तो सही जगह की है। इस कैंडल पे जैसे हमने एंट्री की थी, अभी भी हमारा जो ट्रेड है वो ग्रीन में ही है, लेकिन ये रेड में जा सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना ज़रूरी है। चलो, सेलर्स तो यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, 46,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जैसे रिएक्ट करेगा। तो चलो, 46,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है और नीचे की तरफ एक फास्ट मूव देख पा रहे हैं हम अभी के लिए। ऑप्शन का प्रीमियम काफ़ी अच्छा मूव हो चुका है। अब स्ट्राइक प्राइस अगर देखोगे तो 46,100 का प्राइस बहुत ही अच्छी तरीके से मूव हो चुका है। 46,000 से 940 तक मूव में ऑलमोस्ट प्रीमियम 50 पॉइंट मूव कर चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि ये वाली मूवमेंट फिर से मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है। तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक कर रहा हूँ। सो दैट्स इट, ये है आज का ट्रेड जो हमने किया है। आई होप इस ट्रेड से आपको एंट्री कैसे लेनी है और एग्ज़िट कैसे करना है ये पता चल गया होगा। तो आगे जब भी आप ट्रेड करो, इसी तरह से अपने माइंड में एक स्टोरी बना लो एनालिसिस के बारे में और उसके बाद ही फिर एंट्री करना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे जो और भी वीडियोज़ है वो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पीछे जो नॉलेज होनी चाहिए वो हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।